नेचुरल पे। ठीक है, तो मैं उसको फिर से कराता हूँ। यस सर। सो हम लोग सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, तो पहले देख लेते हैं सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं। सो एनी एक्शन, कोई भी एक्शन या कोई भी ऑपरेशन जब हम लोग करते हैं मॉलिक्यूल के ऊपर, दैट लीव्स द पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल टू लुक एग्जैक्टली सेम। तो वो मॉलिक्यूल को इस तरीके से ऐसे छोड़ देता है कि वो ऐसा लगता है कि वो वैसे वहीं पर ही है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने H2O लिया और उसके ऊपर कोई ऑपरेशन किया, मैंने C2, मॉलिक्यूल को मैंने यहाँ से रोटेट कर दिया 180 डिग्री पे, तो मॉलिक्यूल घूमने के बाद कैसे दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है यस। कि एक सिमेट्री ऑपरेशन है, मतलब कोई भी ऑपरेशन इस तरीके से किया जाए, मतलब कोई भी ऑपरेशन करने के बाद मॉलिक्यूल जैसे पहले था बाद में भी वैसे ही दिखे। तो ये हो गया बिफोर और ये हो गया आफ्टर। करने के बाद और करने से पहले अगर मॉलिक्यूल आफ्टर। एग्जैक्टली वैसे ही दिख रहा है और उसकी पोजीशन एग्जैक्टली वहीं पर ही है, इसी साइड पे H था, इसी साइड पे H है, ठीक है, तो एग्जैक्टली वही है, जहाँ पे ऑक्सीजन था वहीं ऑक्सीजन है। तो इस तरीके का जो ऑपरेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं सिमेट्री ऑपरेशन। अब सिमेट्री ऑपरेशन करने के लिए जो भी ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं उसे हम लोग बोलेंगे सिमेट्री एलिमेंट्स। सिमेट्री एलिमेंट्स हमारे पास बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। एक होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसको हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। एक होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो सी एन से डिनोट होता है। एक है प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करेंगे। एक है सेंटर ऑफ इन्वर्जन, विच वुड बी डिनोटेड एज आई। और एक होता है इम्प्रॉपर एक्सिस, जिसको हम लोग एस एन से डिनोट करते हैं। एक एक करके हम लोग सारे करेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सिस ऑफ रोटेशन किया था, ठीक है, तो फिर से मैं एक बार एक्सिस ऑफ रोटेशन फिर से बता देता हूँ। तो पहला यहाँ पे है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ई क्या होता है, इसका ये जो ऑपरेशन है, ये सिमेट्री एलिमेंट है, इसमें हम लोग कुछ नहीं करते, मॉलिक्यूल जैसा है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। तो जैसे मॉलिक्यूल ये है, या मैंने CCl4 ले लिया और इसके ऊपर मैंने आइडेंटिटी ऑपरेशन किया, ई करा, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, एग्जैक्टली वैसे ही रह जाएगा। मतलब बेसिकली ई का मतलब है इट इज़ बेसिकली डूइंग नथिंग, हमें कुछ नहीं करना मॉलिक्यूल के ऊपर। तो हर मॉलिक्यूल के पास ई होता है और हमें उस ई में क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। जैसे रोटेशन में हमें रोटेट करना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री में हमें उसका एक प्लेन देखना है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन में हमें सेंटर से मूव करना है, या इम्प्रॉपर रोटेशन में हमें रोटेट भी करना है और प्लेन भी देखना है। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या करना है, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। हमें उसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सो हर मॉलिक्यूल के पास एक ई होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, जिसका मतलब है वो जैसे रखा हुआ है वो वैसा ही है। सो ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल हैव दिस एलिमेंट। तो हर एक मॉलिक्यूल या हर किसी चीज में एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। सो मैं अगर एग्जांपल लूँ और दो तीन एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास HCl है, तो इसमें मैं आंख बंद करके बोल सकता हूँ कि इसके पास ई है। ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब इस मॉलिक्यूल की एक आइडेंटिटी, एक पहचान है। क्या है, HCl है तो इसकी पहचान है, तो वो एलिमेंट ये होता है। तो अगर तुमसे बोला गया जाए कि HCl के ऊपर आइडेंटिटी ऑपरेशन करो, ई अगर हमें लगाना है, तो क्या मतलब है कि वो एज इट इज रह जाएगा। इट मीन्स वी हैव टू डू नथिंग, जैसे वो पहले है एग्जैक्टली वैसे ही वो रह जाएगा। ना ही इसमें हम लोगों को रोटेशन करनी है, ना ही हम लोगों को और भी कुछ करना है। सो जैसे था वैसे ही रहेगा, पोजीशन तो ऑब्वियसली सेम ही होगी क्योंकि इस पे हम लोगों ने कुछ करा ही नहीं है। तो अगर मेरे पास एक कार है
तो इसके ऊपर मैं आइडेंटिटी करूँगा, मतलब क्या है, कार को मैंने छुआ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं किया है, वी हैव टू डू नथिंग, हमें कुछ नहीं करना। तो जहाँ पे कार थी वो वहीं की वहीं एग्जैक्टली रह जाएगी। सो इस कार के ऊपर क्या हुआ है, आइडेंटिटी ऑपरेशन किया गया है और वो एज इट इज रह गया है। तो जैसे वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर मैं आइडेंटिटी करके देखता हूँ, तो वाटर मॉलिक्यूल जैसे है वो वैसा ही रह जाएगा। तो मतलब आइडेंटिटी ऑपरेशन अगर तुम्हें किसी पे लगाना है तो उसमें तुम्हें कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट अब हम लोग सेकंड पे आते हैं, विच इज एक्सेस ऑफ रोटेशन या रोटेशनल एक्सेस। इसको हम लोग बोलते हैं एन फोल्ड एक्सेस ऑफ रोटेशन, मतलब एन टाइम्स हम लोगों ने उसे रोटेट किया है और रोटेट करके वी आर गेटिंग दिस सेम मॉलिक्यूल। सो रोटेशन बाय 360 बाय एन, 360 बाय एन टाइम्स उसे रोटेट करने पे, मतलब इतनी डिग्री पे रोटेट करने पे मॉलिक्यूल एग्जैक्टली अपनी पोजीशन पे पहुंच जाता है और उसकी जो शेप होती है, उसकी जो पोजीशन होती है वो अनचेंज रहती है। ठीक है, तो पोजीशन क्या रहनी चाहिए, अनचेंज रहनी चाहिए, वो जहाँ पे है वो वहीं पर ही रहना चाहिए। ठीक, तो कैसे कैसे होते हैं, तो इसको हम लोग, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी बताया था, तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स देके बताता हूँ। पहला है, ये 15 एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे। CO2, तो ये जो CO2 है, इसको मैं कितने डिग्री से इसको घुमाऊं कि ये यहीं रह जाए, और वो, इसको मैं ले लेता हूँ A और इसको मैंने ले लिया B। अब मैं चाहता हूँ कि इसको रोटेट कर दूँ, तो इसमें हमें क्या करना है, रोटेशनल एक्सिस देखनी है और मैं इसको, ऑक्सीजन को कितने डिग्री से रोटेट करूँगा कि ये इधर आ जाए और ये इधर आ जाए, 180 डिग्री से। ठीक है, कितने डिग्री से रोटेट करूँगा, ये यहाँ पे आ जाए 180 डिग्री से, तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, सो ये C इधर जाएगा, अब ये हो गया बिफोर और ये हो गया 180 डिग्री से। आफ्टर। ठीक है, सो बिफोर और आफ्टर में तुम्हें कुछ लग रहा है कि कोई फर्क है, बोलो। हेलो, हेलो, सुनाई आ रहा है तुम्हें? हेलो, तुम्हें आवाज आ रही है नहीं सर, कोई फर्क तो नहीं लग रहा है। क्या? इतनी देर बाद तुमने बताया, तो इधर इनमें भी क्या है, ए कोई और डिफ बी नहीं सर। हाँ हेलो, हाँ सर। हेलो। हेलो, हाँ,
हाँ सर, आवाज जा रही है। आ रही है, ठीक है। सो हेलो। हाँ, मुझे तो आ रही है, तुम्हें आ रही है? हाँ, आपकी आवाज तो आ रही है, मेरी आवाज जा रही है सर। अब तो आ रही है। तो अगर हम पोजीशन की बात देखें, तो पहले जो पोजीशन थी और पोजीशन बाद में क्या है, एग्जैक्टली सेम है। बस ये ए वाला एटम कहाँ आ गया, इधर आ गया, बी वाला एटम इधर आ गया। लेकिन जब हम लोग रियलिटी में देखते हैं तो एक ऑक्सीजन को ए और बी नहीं देख सकते, दोनों क्या है, सेम ही है, सेम ही एग्जैक्टली सेम एटम्स है। तो यहाँ पे क्या है, इसके पास सी एन मतलब क्या है, 360/n, वो कितना है, 180 डिग्री के इक्वल है। तो हम लोग ने कितने से रोटेट किया है, 180 डिग्री से किया है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 360 को मैं 180 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये n आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो हेंस द मॉलिक्यूल हैज C2 रोटेशनल एक्सिस। इसके पास क्या है, C2 एक्सिस है रोटेशन की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है HCl। तो HCl को मैं कितने डिग्री से रोटेट करूं कि वो ऐसे ही आ जाए। तो HCl को अगर मैं रोटेट करता हूँ हेलो। तो हाँ। हेलो। हाँ बोलो। हेलो। आवाज नहीं आ रही तुम्हें? मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास HCl मॉलिक्यूल पता है नहीं कट और कट उसको जाता मुझे है। हाँ, अब आ रही है। रोटेट कट करना जाता है, है, पता नहीं क्या और होता है। रोटेट करके मुझे मॉलिक्यूल कुछ क्या अच्छा ही लिखना है, है। सेम है। तो मॉलिक्यूल शुड बी सेम, मॉलिक्यूल शुड बी सेम ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे बिफोर और आफ्टर की जो पोजीशन है वो सेम ही होनी चाहिए। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं इसको कितने एंगल से रोटेट करूँ कि ये सेम ही मॉलिक्यूल आ जाए। तो मैं अगर यहाँ से रोटेट करने बैठूंगा तो इधर से रोटेट करूंगा तो Cl इधर मूव करता जाएगा और H क्या करेगा, इधर मूव करेगा। तो टोटल जो वापस आएंगे वो कितने डिग्री पे आएंगे, 360 डिग्री पे। तो मुझे कितना रोटेट करना पड़ेगा, पूरा 360 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक और एक्सेस लेता हूँ, ये वाली। इसको मैंने हाइड्रोजन ले लिया और ये मेरे पास होगी क्लोरीन। और अगर मैं ये वाली एक्सेस लूँ और इसको मैं अगर घुमाता हूँ तो ये क्या रहेगा, HCl ही रहेगा। H जहाँ पे है वो वहीं रहेगा, Cl जहाँ पे है वो वहीं रहेगा। तो इसको मैं जीरो एंगल से घुमाऊंगा तो वो एग्जैक्टली वहीं रहेगा।
1 डिग्री से घुमाऊंगा तो भी वही रहेगा, 2 डिग्री से घुमाऊंगा तो भी रहेगा ये। तो इस पे आएगा सी इनफाइनाइट एक्सिस। मतलब हर एंगल से घुमाने के बाद मुझे मॉलिक्यूल क्या मिलेगा, HCl ही मिलेगा। अगर मैंने एक्सिस कौन सी ली है, ये वाली जो मॉलिक्यूल के अंदर से गुजर रही है। एक एक्सिस होगी ये वाली और एक एक्सिस ये वाली, ठीक है। तो इसमें मैं इधर मॉलिक्यूल मूव को करेगा। ऐसे घुमाऊंगा तो H ऐसे मूव करता जाएगा और Cl भी क्या करेगा, इसी तरीके से मूव करेगा। तो Cl अपनी पोजीशन पे रहेगा, H भी क्या करेगा, अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। तो अगर वो दोनों अपनी पोजीशन पे रह रहे हैं तो वो एक सिमेट्री ऑपरेशन है, क्योंकि सिमेट्री ऑपरेशन करने के बाद पहले और बाद में दोनों साइड पे क्या होना चाहिए, पोजीशन सेम ही होनी चाहिए। सो ये कौन सी एक्सिस होगी, सी इनफाइनाइट एक्सिस होगी। मतलब हर एंगल पे घुमाने के बाद हमें HCl क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं मॉलिक्यूल को किसी भी एंगल पे घुमाऊंगा तो मुझे सेम नहीं मिलेगा। तो ये वाला क्या हो गया, एक ही एक्सिस है, इस पे सी इनफाइनाइट एक्सिस। दूसरा देखते हैं O2। अब इसको मुझे रोटेट करना है और रोटेट करके हमें चाहिए कि मॉलिक्यूल सेम ही आ जाए। तो एक एक्सिस ये लेता हूँ कि मैं इसको कितने एंगल पे रोटेट करूँ कि ये इधर आ जाए और ये इधर आ हेलो। जाए। हाँ, आवाज़ आ रही है तुम्हें? हेलो, तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही? तो मेरे पास अगर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम है, और मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, इस तरीके से रोटेट करना है कि ये वाला ऑक्सीजन एटम इधर आ जाए, ये वाला ऑक्सीजन एटम यहाँ आ जाए। तो रोटेट कितने पे होगा, 180 डिग्री पे रोटेट होगा। सो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, 360 बाय कितने से रोटेट किया, 180 से। सो ये हो जाएगा 2। तो ये क्या होगी, C2 एक्सिस होगी। मतलब क्या है कि इस मॉलिक्यूल को अगर मैं 180 डिग्री पे यहाँ से 2 बार घुमाऊंगा तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा। तो 360 पे घुमाने पे it with by 360 degree we get the same molecule 2 times। 2 बार हमें मॉलिक्यूल सेम मिल जाएगा। तो मतलब इसके पास क्या है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया। इसी तरीके से चौथा मॉलिक्यूल देख, अब इसके पास क्या है, एक और एक्सिस हो सकती है, ये वाली। तो अगर मैं इसको रोटेट करूं, तो रोटेट मैं किसी भी एंगल से करूंगा तो ये ऐसे ही रहेगा, यहीं पर ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, सी इनफाइनाइट एक्सिस। तो इट ऑल्सो हैज सी इनफाइनाइट एक्सिस। और साथ में हमें ये दिख रहा है कि C2 जो है वो परपेंडिकुलर है C इनफाइनाइट एक्सिस के। तो C2 एक्सिस तो ये वाली हो गई, ये C2 एक्सिस हो गई, और ये है C इनफाइनाइट एक्सिस। और दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रखा है दोनों ने एक दूसरे के। सो एक C इनफाइनाइट ऐसी है और C2 ऐसी, और दोनों के बीच में कौन सा एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है C2 है हमारे पास, और विच इज परपेंडिकुलर टू C इनफाइनाइट। Let's take one more example.
BCl3, तो अब इसमें हम सर लोगों बार को बार वीडियो रुक जाता है। बार बार वीडियो रुक जाता तो तुम्हारा इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। अच्छा, तुमने ही मैसेज किया। तो फिर क्या हाँ, करना है? बार बार वीडियो रुक जाता है सर। तो ठीक है, मैं पढ़ा देता हूँ, इसे अपलोड कर दूंगा, तुम इसे बाद में देख लेना वीडियो को। हम तभी से 5-6 बार करके कुछ ज्यादा ही ठीक है, तो एक काम करो, तुम वो ऑडियो बंद कर दो, ऐसे ही रख दो थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट की बात है। मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा और फिर अपडेट वहाँ पे यूट्यूब पे डाल दूंगा, तुम वहाँ से उसे चेक कर लेना। सो अब मैंने ये एग्जांपल लिया BCl3 और मुझे देखना है कि इसमें क्या क्या मैं कर सकता हूँ कि यस मॉलिक्यूल मुझे यस। एग्जैक्टली इसी तरीके से दिखे। और तो आजकल तो पता नहीं वाईफाई में भी क्या हो गया, वाईफाई का भी नहीं पकड़ता है। कोई नहीं, अब ये तो करना ही पड़ेगा। और अगर मैं ये एक्सेस लेता हूँ तो मैं इसको कितने तो मैं इसको 180 डिग्री पे घुमाऊंगा। तो इसको मैंने लिया A, इसको मैंने लिया B ओके और सर। इसको लिया मैंने C। तो C तो सेम ही रहेगा, B है, बस तो A वीडियो इधर आ देख जाएगा। के फिर नेक्स्ट क्लास में जो प्रॉब्लम होगा वो पूछ लेंगे हाँ सर हाँ, आपसे। ठीक है। सो अगर मैं इस ये एक्सेस लेता हूँ और इसको 180 डिग्री से रोटेट करता हूँ, तो रोटेट करने पे ये जो Cl एटम है, जिसको मैंने मार्क कर दिया A और इसको मैंने मार्क कर दिया B, तो A और B क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो कितने डिग्री से एक्सचेंज हो, 180 डिग्री से। सो 360 डिवाइडेड बाय 180 विच इज इक्वल टू 2। हम्म, तो ये जो एक्सेस है ये क्या है, एक C2 एक्सेस है। हम्म। सिमिलरली मैं ये भी कर सकता हूँ कि ये वाली एक्सेस ले लो, ये वाली, और इसको मैं इधर से रोटेट कर दूँ। तो ऑन रोटेशन तो ये हो गई एक C2 एक्सेस, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब इसको मैं फिर से रोटेट करता हूँ इस डायरेक्शन में, मतलब मैं C2 एक्सेस फिर से ले रहा हूँ। तो B जहाँ पे है वो वहीं रहेगा, Cl ये इधर, Cl ये इधर और ये Cl इधर। तो B वाला Cl यहीं रहेगा, मैं रेड पेन से लिखता हूँ इसे। C इधर आ जाएगा और A इधर आ जाएगा, तो ये भी हो गया। तो ये वाली जो एक्सिस है ये भी क्या है, एक C2 एक्सिस है। और तीसरी हमारे पास बची ये वाली, तो ये वाली भी ले सकता हूँ मैं, इसको मैं यहाँ से रोटेट करूँगा। तो इसको अगर मैं C2 एक्सिस लेके फिर से रोटेट करता हूँ, क्योंकि एंगल कितना है, 180। तो अगर मुझे 360 एंगल पे मुझे रोटेट कर रहा हूँ तो वो होगी C1, 180 पे कर रहा हूँ तो C2, 120 पे कर रहा हूँ तो वो होगी 360 बाय 120 डिवाइडेड 12 से तो आ जाएगी C3। 90 डिग्री पे करते हैं तो C4 एक्सेस होता है, 60 डिग्री पे करते हैं तो C6 एक्सेस होता है। तो ये तो याद हो ही जाने चाहिए। यहाँ पे एक्सेस कैसे निकालना है, 360 को जो भी एंगल है उससे डिवाइड कर दो, जो भी वैल्यू आएगी n, वही तुम्हारा क्या होगा, Cn की वैल्यू होगा। तो C2 एक्सेस में अगर फिर से इसको लगाता हूँ तो मेरा मॉलिक्यूल कैसे मिलेगा, वैसे ही मिलेगा, B इधर, तो C तो ऐसे ही रहेगा, B इधर आ जाएगा, E इधर। सो इन ऑल द केसेस we are getting the same position of the molecule.
सेम पोजीशन मॉलिक्यूल मिल रहे, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक C2 एक्सेस ये वाली है, ये वाली एक C2 एक्सेस ये वाली है, इसको भी मैं C2 एक्सेस, और एक C2 एक्सेस ये वाली है। सो वी हैव 3 C2 एक्सेस। तो हमारे पास क्या है, इन टोटल 3 C2 एक्सेस है। ठीक है, मैं मॉलिक्यूल फिर से बना रहा हूँ। अब और भी एक्सेस हो सकती हैं, एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन होती है, तो हमें सारी डायरेक्शन देखनी है। अब अगर मैं ले लूँ ये वाली एक्सेस जो बोरॉन के अंदर से गुजर रही है, और इसको मैं रोटेट करूं ऐसे, तो इसको मैं कितने डिग्री पे रोटेट करूं कि ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, और पूरे मॉलिक्यूल की जो पोजीशन है वो सेम रहे। तो इनके बीच में एंगल 120 डिग्री का, तो मैं ऐसे रोटेट करूंगा कितने से, 120 डिग्री से। तो रोटेशन एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो C 360 बाय 120 कितना आएगा, 3। तो ये कौन सी एक्सिस होगी, C3 एक्सिस। और इसको मैं रोटेट करके देखता हूँ कि मॉलिक्यूल मेरा सेम आता है या नहीं आता है। तो B तो ऐसे ही रहेगा, तो ये वाला Cl इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और ये वाला इधर आ जाएगा। मार्क तो मैंने किया नहीं, मार्क कर देता हूँ मैं। इसको A ले लिया, इसको B ले लिया, और इसको C ले लिया। तो इधर से मैंने घुमाया तो ये 120 डिग्री पे A पे इधर आ जाएगा, इसको घुमाया तो B इधर आ जाएगा, और C क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो 120 डिग्री से मैंने रोटेट किया। तो ये क्या है, दिस इज C3 एक्सिस। तो मॉलिक्यूल के पास ये वाली कौन सी एक्सिस है, C3 एक्सिस है। Hence the molecule BCl3 molecule possesses two types of axes, rotational axis। कौन कौन सी हैं, एक है हमारे पास 3 C2 हैं, और दूसरी क्या है, एक C3 एक्सिस है। एंड C3 एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू ऑल 3 C2। तो जितनी भी C2 हैं हमारी, उन सब के परपेंडिकुलर है। मैं एक बार फिर से मॉलिक्यूल बना के दिखाता हूँ तुम्हें। तो एक एक्सिस हो गई ये वाली, एक एक्सिस हो गई ये वाली, और एक एक्सिस हो गई ये वाली। तो ये हो गई 3C2। और एक और एक्सिस ले लेते हैं, ये वाली, ये जो ऊपर मैंने बनाई है, ये हो गई C3 एक्सिस। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके की एक्सिस हो गई, C2 एंड C3। Okay, let's take one more example। BeCl2 है, ठीक है। सो BeCl2 में Be इधर है, Cl इधर है, और Cl इधर है। अब मैंने एक एक्सिस ली ये, तो इस एक्सिस से मैं कितने बार घुमाऊंगा, 360 पे घुमाऊंगा, तो एक Cl इधर आएगा, Cl इधर आएगा, फिर वापस आ जाएगा। सो ये है C2 एक्सिस, मतलब Be इधर आएगा, ये Cl इधर, और ये Cl इधर। सो लेट्स नेम इट A एंड B। सो A इधर आ गया और B इधर आ गया। सो ये कितने डिग्री पे मूव करा मैंने, 180 डिग्री पे। ठीक है, इधर से मूव किया, या फिर मैं इसको इस तरीके से मूव करूँ, तो भी ये क्या आएगा, C2 ही रहेगा। ठीक है, सो इसमें हमारे पास क्या है, एक ये है, तो ये C2 एक्सिस होगी,
अब सेम कर लेता हूँ। अब ये एक्सेस में ये वाली ले रहा हूँ। तो अब मैं इसको कितने डिग्री पे घुमाऊंगा कि ये सेम रहे? चाहे मैं 0 डिग्री पे घुमाऊँ, 1 पे घुमाऊँ, 2 पे घुमाऊँ, 3 पे घुमाऊँ, हर एंगल पे ये मॉलिक्यूल क्या रहेगा? एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसके मॉलिक्यूलर एक्सिस पे रोटेट कर रहा हूँ। तो जैसे तुमने पेंसिल ली और पेंसिल को तुम क्या कर रहे हो, इसको इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ से पकड़ लिया और यहाँ से पकड़ लिया और इसको ऐसे गोल घुमा रहे हो, तो जो पोजीशन है वो एग्जैक्टली सेम ही रहेगी। तो उसी तरीके से मैं इसे घुमा रहा हूँ, तो ये हो जाएगी सी इनफाइनाइट एक्सिस। तो हमारे पास यहाँ पे सी इनफाइनाइट एक्सिस है और यहाँ पे C2 एक्सिस है, और कितनी है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ C2 एक्सिस है हमारे पास। कैसे? तो देखो, एक तो ये वाली एक्सिस हो गई, इधर से घुमाऊंगा तो C2 आएगा, इधर से घुमाऊंगा C2 आएगा, इधर से घुमाऊं तो भी C2 आएगा। तो हर एंगल से अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो मेरा क्या मिलेगा? C2 ही मिलेगा। और अगर बार बार मुझे घुमाने पे C2 ही मिल रहा है तो मेरे पास इनफाइनाइट एक्सिस है C2। नहीं सॉरी, इसमें दो ही हैं, दो ही C2 एक्सिस है, दो भी नहीं, एक ही है, एक ये वाली और एक पीछे दो है। दो C2 एक्सिस है, ये वाली नहीं है। एक कौन सी है? ये मैंने ले लिया x एक्सिस, ये ले लिया y एक्सिस और एक ये ले लिया z एक्सिस। तो y और z वाली तो C2 होगी और x एक्सिस पे क्या है? वो इनफाइनाइट मूव कर सकता है। तो हमारे पास क्या है? एक C इनफाइनाइट है और दो C2 एक्सिस है। ओके, मूविंग अहेड, और कौन सा मॉलिक्यूल लिया है? PtCl4 लेते हैं। सो PtCl4 का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्क्वायर प्लेनर, रेक्टेंगल बन रहा है ये। जो ज्योमेट्री है इट इज स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हमारे पास इसका बॉन्ड एंगल है। तो अब इसमें देखो बहुत सारी एक्सिस है, तो एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। तो पहला मैं ले रहा हूँ ये z एक्सिस वाला, मतलब यहाँ से अगर इसको मैं प्लेन ले लेता हूँ, ये प्लेन है, तो पीछे का तो हमें दिखेगा ही नहीं, तो ये इधर से अंदर घुस रहा है, ठीक है, और एक्सिस पीछे से बाहर निकल रही है। तो ये वाली एक्सिस ली है मैंने, होप समझ में आ रही होगी। तो ये वाली एक्सिस ली है मैंने। तो इसको अगर मैं घुमाऊंगा तो ये Cl क्या हो जाएगा? इस इधर पहुंच जाएगा, ये वाला इधर पहुंच जाएगा, ये वाला इधर पहुंच जाएगा। सो अगर ये इधर पहुंच जाएगा तो मुझे कितने एंगल पे घुमाना पड़ेगा? 90 डिग्री पे। सो 90 डिग्री पे मैं घुमाऊंगा, 90 डिग्री मतलब 360 डिवाइडेड बाय 90 विच इज इक्वल टू C4। ठीक है, सो ये वापस यहीं आ जाएंगे। अब मैं इसको एक बार लेबल कर देता हूँ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। सो A इधर, B इधर, C इधर एंड D इधर। सो वापस मुझे ये ज्योमेट्री वापस मिल गई। सो मैं 90 डिग्री पे से और भी घुमाता रहूँगा तो पूरा हो जाएगा और फाइनली A कहाँ पे आ जाएगा? A पे आ जाएगा। तो ये क्या है? C4 एक्सिस है। सो वी इन टोटल वी हैव 1 C4 एक्सिस। अब C4 देख लिया तो अब हम लोग बाकी भी एक्सिस देख लेते हैं अगर कोई पॉसिबल है तो।
तो देखो अगर मैं ये वाली एक्सेस ले लूँ, ये वाली एक्सेस एक्स एक्सेस, और इसको मैं इधर से पलट दूँ तो सी एल इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये वाला सी एल इधर है, तो यही होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 120 C2 एक्सेस ले रहा हूँ, ये वाली एक्सेस ले रहा हूँ। तो नंबर मैं कर देता हूँ इन्हें ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो करने के बाद ए और डी एक्सचेंज हो जाएंगे, ए इधर आ जाएगा, डी इधर, और ये बी इधर आ गया, सी इधर आ गया। इसी तरीके से मैं करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, फिर से थोड़ी ना करना। इसी तरीके से मैं ये वाली लेता हूँ तो ए और बी क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। एक एक्सेस ये वाली भी है, ये वाली, और एक एक्सेस क्या है, ये वाली भी है। ठीक है, सो C2 है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4C2 है। एंड जो ये C4 है, दिस C4 इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू ऑल 4C2 एक्सेस। इसके अलावा इसके पास कोई और एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट इज NH3। NH3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन लिया और ये इसका क्या है, लोन पेयर है, और इसके पास 3 हाइड्रोजन है। पीछे की साइड में इनके बीच में जो एंगल है वो अप्रोक्सीमेटली 109 का है। 107 होगा, थोड़ा सा कम होगा। ठीक, सो इसमें क्या है कि ये वाली एक एक्सिस है, तो इसको अगर मैं इधर रोटेट करूंगा 120 डिग्री के एंगल से ऑलमोस्ट, ये जो सॉलिड लाइन बनाते हैं हम लोग, इसका मतलब ये लाइन आगे की साइड पे और ये वाली लाइन क्या है, पीछे की साइड पे। सेम मॉलिक्यूल मिलेगा। अब कौन सा कहाँ गया, मैं लिख देता हूँ इसको ए, ये बी हो गया और ये सी। तो ये घूमा है इस तरीके से, ठीक है, तो बी इधर आ जाएगा, ए और सी, और ए क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। मॉलिक्यूल घूम गया तो हमारे पास क्या है, C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। और कोई एक्सेस ऑफ सिमेट्री हमें यहाँ पे नहीं मिल रही है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल वाज H2। तो ऑक्सीजन है, इसके पास 2 लोन पेयर हैं, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। तो इसके पास ये क्या है, ये C2 एक्सेस है। मतलब इसको 180 से घुमाएंगे तो ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये वाला लोन पेयर इधर आ जाएगा, ये वाला लोन पेयर इधर आ जाएगा। तो मैं इसको नंबर करता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये हो गया ए और बी, तो ए बी एक्सचेंज हो गया, तो ये हो गया बी, और ये हो गया, इसको मैं ले लेता हूँ एक्स और इसको वाई। तो वाई वाला इधर आ गया, एक्स वाला इधर आ गया। ठीक है, मतलब ये आगे पीछे है, सामने की साइड है और ये इसके बैक साइड पे। ठीक है, जैसे इस तरीके से देखो, ये लोन पेयर इधर की साइड पे आ गया, और ये वाला लोन पेयर इधर है, तो एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो एक्सिस है इसको मैं बीच में से घुमाने की कोशिश करूंगा, इसके अंदर से जा रही है। तो जैसे ही घुमाऊंगा तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। सो इट हैज अ C2 एक्सिस। तो यहाँ पे क्या है, C2 एक्सिस होती है। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर द टुडेज वीडियो। बस आज इतना ही करते हैं, कल हम लोग प्लेन के बारे में और बात